आज हम बात कर रहे हैं बिहार की सियासत के सबसे बड़े गवाह एक अणे मार्ग, जहां से बिहार के विकास के फैसले होते हैं और सरकार में आने जाने वाले दोस्तों की तकदीर पर भी। इसलिए बिहार में किसी की सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वो है एक अणे मार्ग। राजभवन विधानसभा का जिक्र कभी कभी होता है। एक अणे मार्ग एक बार फिर बिहार की बदलती सियासत देख रहा है, उलटती बाजी का साक्षी बन रहा है और इसके साथ ही बीते हुए दिनों की कहानी भी कह रहा है। तो चलिए एक अणे मार्ग के जरिए उलटती पलटती बिहार की सियासत को समझते हैं। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कहते हैं सियासत में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। सत्ता में रहने के लिए राजनेता अक्सर मौके की सियासत करते हैं। बिहार इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 26 जनवरी से 28 जनवरी तक की ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। 26 जनवरी को नीतीश के बगल में तेजस्वी खड़े थे। 28 जनवरी की शाम को नीतीश अपनी कुर्सी पर बने रहे, लेकिन साथ में तेजस्वी की जगह सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा आ गए। यानी 60 घंटे में बिहार की सियासत का गणित बिल्कुल बदल गया। इंडिया गठबंधन के कर्ता धर्ता एनडीए के पाले में खड़े हो गए। 2024 के सियासी उलटफेर को ये एक अड़े मार्ग देखता रहा। लोकसभा चुनाव में प्रतिष्ठा बचाने के लिए निष्ठा की अदला बदली के इस पूरे घटनाक्रम का गवाह रहा। राजभवन से और इस मुख्यमंत्री आवास तक आने जाने वाले नए और पुराने चेहरों की पहचान करता रहा। एक अणे मार्ग आज से पुराने साथियों की कहानियों के पन्नों को पलटकर पुराने मुख्यमंत्री की नई सरकार के साथ नई सफर पर निकल पड़ा है। बिहार का मुख्यमंत्री आवास यानी एक अणे मार्ग राजभवन से सिर्फ 90 कदम की दूरी पर। इस कदम के बीच बदलती सियासत को दशकों से देखता आया है। देखिए, देश में शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री आवास होगा जैसा बिहार का एक अणे मार्ग का वो मुख्यमंत्री बंगला है कि जिसको एक से एक चमत्कारी को विस्मयकारी घटनाएं देखने को मिलती हैं। एक अणे मार्ग ने जगन्नाथ मिश्र को देखा, लालू प्रसाद को देखा, राबड़ी देवी को देखा, मीसा भारती की शादी एक अणे मार्ग ने देखा, रोहिणी आचार्य की शादी एक अणे मार्ग ने देखा। तो एक अणे मार्ग कई घटनाओं का केंद्र है। बिहार में जब भी कोई सियासी हलचल होती है तो हर बार सबकी निगाहें इस भवन पर टिक जाती हैं, क्योंकि ये वही जगह है जहां बिहार की सियासी बवंडर का रिमोट कंट्रोल है। इतना ही नहीं, इस घर से बिहार की सत्ता चलती है। जीतन राम मांझी का कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो 2005 से अब तक लगातार नीतीश कुमार यहीं से न सिर्फ बिहार की राजनीति को कंट्रोल करते हैं, बल्कि दिल्ली को भी वक्त वक्त पर अपनी बात मनवाने के लिए चुनौती देते रहते हैं। नीतीश कुमार जी का भी राज वहां पर आया। नीतीश कुमार जी ने तो इतने रंग दिखाए हैं अणे निवास को कि शायद ही किसी ने दिखाए हों। सचमुच इस पर कोई अगर फिल्मी कहानी भी बनेगी तो शायद उस कहानी के नायक तो नीतीश कुमार होंगे, लेकिन दूसरे कई और ऐसे कैरेक्टर होंगे जिनको देखकर जनता को लगेगा कि हाँ, भारत की राजनीति कितनी रोचक है, कितनी विस्मयकारी है। एक अणे मार्ग ने यह भी देखा कि एक मुख्यमंत्री को आम तोड़ने से एक सिपाही ने रोक दिया। तो एक अणे मार्ग कई घटनाओं का गवाह रहा है। नीतीश कुमार एक अणे मार्ग की ताकत को जानते हैं, इसलिए कितनी भी आलोचना होने पर, पलटी मार या धोखेबाज जैसे उपमाओं से नवाजे जाने के बाद भी इस भवन की कुर्सी को नहीं छोड़ते।
भले ही गठबंधन को तोड़ना या जोड़ना पड़े, नीतीश कुमार एक अणे मार्ग में जमे रहते हैं। साल 2005 के बाद एक अणे मार्ग का कंट्रोल नीतीश ने ना तो बीजेपी के हाथ में दिया, ना ही आरजेडी के। पावर को अपने पास रखने के लिए नीतीश अक्सर पैंतरे बदलते रहते हैं। 2005 में जेडीयू के पास 88 सीटें और बीजेपी के पास 55 सीटें थीं। बीजेपी ने जेडीयू को बड़ा भाई मानते हुए नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन को बड़ी सफलता मिली। 2010 विधानसभा में बीजेपी जेडीयू गठबंधन और मजबूत हुआ। जेडीयू 115 सीटें, बीजेपी ने 91 सीटें जीती। यहां तक दोस्ती मजबूत थी। लालू के जंगल राज के बहाने नीतीश बीजेपी से समर्थन लेकर मुख्यमंत्री बने रहे। दोनों के बीच सीएम पद को लेकर कोई विवाद नहीं था। लेकिन जैसे 2014 से पहले नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया, नीतीश एनडीए गठबंधन से बाहर हो गए। इसका परिणाम भी उन्हें भुगतना पड़ा। 2014 के लोकसभा चुनावों में नीतीश कुमार को भारी नुकसान उठाना पड़ा। नीतीश कुमार ने हार की जिम्मेदारी स्वीकारते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंप दी। मई 2014 में लालू यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस ने जेडीयू का समर्थन किया और विधानसभा में बहुमत परीक्षण में सफल रहे। इस तरह से जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी ने महागठबंधन का गठन किया। एक अणे मार्ग नीतीश की इस बारीक सियासत को समझ रहा था। नीतीश अपनी ताकत को फिर बढ़ाने के लिए बीजेपी को कमजोर करने की सियासत में जुट गए और 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी से गठबंधन कर बीजेपी को पटखनी दे दी और चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। एक अणे मार्ग का सीन फिर उस वक्त हुआ, 95 में हुआ, जब बिहार में टीएन सेशन आए और बिहार में राष्ट्रपति शासन उस समय लग गया। उस समय एक भयावह स्थिति हुई एक अणे मार्ग की। उसके बाद फिर 2000 में उसके बाद से कंटिन्यू एक अणे मार्ग सत्ता का केंद्र रहा। यहाँ से प्रधानमंत्री तय हुए। नीतीश कुमार ही वो लोग हैं जब भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देते हुए 2015 में चुनाव जीते थे और मुख्यमंत्री बने थे। फिर 2017 में उन्होंने रंग बदला। फिर 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा। जब वो 2014 का चुनाव हार गए जेडीयू, तो उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया और फिर उन्हीं मुख्यमंत्री को हटाकर खुद मुख्यमंत्री बन गए और कहा कि मेरा एहसान है कि मैंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश अपनी फेस वैल्यू को लेकर काफी सतर्क रहते हैं। आरजेडी के साथ जब भी जाते हैं, जंगल राज के आरोपों की छींटें उन पर भी पड़ने लगती हैं। इसलिए बहुत देर तक आरजेडी गठबंधन में रहना नहीं चाहते। विशेषज्ञों का मानना है कि एक अणे मार्ग से बीजेपी को कंट्रोल करने के लिए कभी कभी आरजेडी से गठबंधन करते हैं। जब बीजेपी की ताकत बढ़ने लगती है तो फिर आरजेडी के साथ चले जाते हैं। लालू यादव के साथ भी उनका 36 का आंकड़ा रहा, कभी बनता रहा, कभी बिगड़ता रहा। वहां मुख्यमंत्री रहे और अब एक ही विधानसभा में तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए यह सबसे कठिन समय है। कठिन समय इसलिए नहीं है कि इस बार भी मुख्यमंत्री आवास उनसे छूट गया। कठिन समय इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को ऐसे समय में अपने साथ ले गई है जब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जो देश की राजनीति तय करने जा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।